जाहिर सी बात है जब आप इसको के की वैल्यू 3 के साथ करेंगे तो यू नीड इनिशियली 3 रैंडम पार्टीशन या 3 रैंडम पॉइंट्स। तो आपने 3 पॉइंट्स इन्होंने जो लिए हुए हैं ना स्लाइड में, वो लिए हुए हैं शुरू के 3 पॉइंट। इसको इसको पॉइंट 1 को मीन 1 ले लिया, पॉइंट 2 को मीन 2 ले लिया और पॉइंट 3 को मीन 3। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 2 3 नहीं है, ये एक्चुअल इनकी वैल्यूज है, उनको हमने मीन लिया है, ये इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो ये 1 2 3 जो है ये नंबर दिए इंडेक्स है। अगर आप वापस जाएं तो आपका पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 क्या है, वो ये है, ये 1 1 है, ये 1.52 है, ये 3 4 है। तो देखिए इन्होंने के की वैल्यू 3 ली। तो अब अगेन पहले वाले पॉइंट का तीनों से डिस्टेंस निकाला, दूसरे वाले पॉइंट का तीसरा डिस्टेंस निकाला, तीसरे का, चौथे, पांचवे, सातवें तक का सबका डिस्टेंस निकाल लिया। तो डेफिनेटली पहले पॉइंट का अपने से डिस्टेंस 0 आएगा, दूसरे पॉइंट का अपने से डिस्टेंस 0 आएगा, तीसरे पॉइंट का अपने से डिस्टेंस 0 आएगा। बाकी डिस्टेंस 4 पॉइंट का तीनों से डिस्टेंस निकाला, 5th पॉइंट का तीनों से डिस्टेंस निकाला, 6 का, 7 का। तो वी कैन क्लियरली सी कि इन तीनों में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये। तो इस वाले पॉइंट को हमने ग्रुप 1 असाइन कर दिया। इन तीनों में सबसे कम वैल्यू 0 है तो इसको ग्रुप 2 असाइन कर दिया। इन तीनों में कम वैल्यू ये वाली है तो इसको ग्रुप 3 कर दिया। इन तीनों में सबसे कम वैल्यू यही है तो इसको भी ग्रुप 3। इन तीनों में भी यही है तो ग्रुप 3, इन तीनों में भी यही है तो ग्रुप 3, इन तीनों में भी यही है तो ग्रुप 3। तो इसका मतलब है इनिशियली वी कैन सी कि देयर आर 5 मेंबर्स इन ग्रुप 3 एंड ओनली 1 मेंबर इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो बताएं ये वाला जो टेबल में काम हुआ है समझ में आया है या नहीं आया? क्या आपको ये काम समझ में आया या नहीं आया? इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा अपने पास, जब फेयर कर रहे हो काम अगर, तो उसको कर लीजिएगा। इसका मतलब है ग्रुप 1 में एक ही बंदा है तो उसका मीन वही वैल्यू आ जाएगी दोबारा। मतलब ग्रुप 1 में मीन वही रहेगा, ग्रुप 2 में मीन वही रहेगा। हाँ, ग्रुप 3 का मीन थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। तो ग्रुप 3 का मीन क्या होगा, आखिर के 5 पॉइंट का सम। तो ग्रुप 3 का मीन क्या होगा, आखिर के 5 पॉइंट्स का सम। तो हम आखिर के 5 पॉइंट्स का सम कर लेते हैं। तो जब आखिर के 5 पॉइंट्स का सम करेंगे तो देख लेते हैं। आखिर के 5 पॉइंट्स का जब हम सम करेंगे तो हमें जो मीन मिलेगा वो हो जाएगा 3.9 और 5.1। मतलब अगर हम क्रॉस वेरीफाई कर लें तो ये हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें पता है मीन लेते हुए हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं जितने होते हैं उस ग्रुप में। इसका मतलब है ग्रुप 3 का जब मीन लिया जाएगा तो 5 से डिवाइड होगा। फिर दोबारा से वैल्यूज निकाली तो ग्रुप 1 में अगेन कोई अपडेशन नहीं हुई, ग्रुप 2 में कोई अपडेशन नहीं हुई, ग्रुप 3 में भी कोई अपडेशन नहीं हुई। डिस्टेंस वही आए, थोड़े से चेंज आए, लेकिन किसी ने अपनी मेंबरशिप चेंज नहीं की। ठीक है, शुरू के 2 कॉलम तो चेंज होंगे ही नहीं क्योंकि मीन 1 और मीन 2 तो वही है। शुरू के 2 कॉलम तो चेंज होंगे ही नहीं है। देखें ये पूरा सेम वही है क्योंकि जब मीन 1 चेंज नहीं हुआ तो कोई भी किसी का भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा मीन 1 के साथ। इसी तरीके से जब मीन 2 चेंज नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो किसी भी पॉइंट का मीन 2 के साथ डिस्टेंस भी अपडेट नहीं होगा। हाँ, मीन 3 क्योंकि अपडेट हुआ है तो सबके डिस्टेंस अपडेट होगा। लेकिन अगर कंपैरेटिवली बात करें तीनों की, तो तीनों में वैसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये अभी भी ग्रुप 3 में, ये भी ग्रुप 3 में, ये भी ग्रुप 3, ये भी ग्रुप 3, ये भी ग्रुप 3। तो कंसेक्यूटिव 2 आइटरेशन में क्या हुआ, कंसेक्यूटिव 2 आइटरेशन के अंदर हमारे पास कोई ग्रुप में मेंबरशिप में चेंजेस नहीं आए। तो हम एल्गोरिथम को यहाँ रोक देंगे। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से क्लस्टर बना। तो अब सवाल ये आता है कि सर पता कैसे चलेगा कि सर कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। ये देखें, ये जो चॉइस थी ना क्लस्टर्स की, इस वजह से ऐसे बने। अगर आप के की वैल्यू को सही सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके क्लस्टर्स वही बनेंगे जो बनने चाहिए। अगर आप के की वैल्यू को वही सिलेक्ट कर रहे हैं जो बनने चाहिए एक्चुअल में, तो क्लस्टर सही बनेंगे। लेकिन फिर अगर आप के की वैल्यू को गलत सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब डेटा को वो फॉलो नहीं कर रही, तो फिर क्लस्टर अजीब से भी बन सकते हैं क्योंकि इनिशियल पार्टीशन जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से बनेंगे। क्योंकि आपने देखें
0.1 और 0.2 को अलग अलग लिया था तो देखिए उसके अलग ग्रुप बन गए। अगर आप पॉइंट इसको लेते तो शायद चेंजेस आए थे, तो ग्रुप इस तरह से बने। ठीक है, ये भी हो सकता था कि ये ग्रुप बन जाए और ये ग्रुप बन जाए, या ये ग्रुप बन जाए, अलग हो जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन के की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, सवाल ये है। तो आपके पास जाहिर सी बात है ये कोई आइडिया नहीं होगा आपके पास, तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्राफिकली देख लें, आपने क्या करना होता है, जाहिर सी बात है ये तो कोडिंग के हवाले से बता रहा हूँ मैं आपको। आपने क्या करना होता है, आप इस पे डिफरेंट के अप्लाई करें, डिफरेंट क्लस्टर्स बनाने की कोशिश करें के मीन। मतलब आप अगेन अब आप कोडिंग की काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि आपके डेटा में कितने क्लस्टर्स हैं, तो आप के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक ट्राई करें। के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक ट्राई करें। ठीक है, मतलब के में एक ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप बनाए। अभी सपोज कर ले मैं आपको के की वैल्यू 2 के लिए बता रहा हूँ। आपने पढ़ा था ना सम ऑफ स्क्वायर एरर, याद है ना? याद है? तो सपोज कर लीजिए कि आपने सम ऑफ स्क्वायर पढ़ा था, इसका मीन यहाँ कहीं होगा जो आपने आखिरी निकाला हुआ है, और इसका मीन यहाँ कहीं होगा जो आपने आखिरी निकाला हुआ। ठीक है, ये मीन है। आप क्या करें, जब आपके क्लस्टर्स बन जाएं, आखिरी स्टेप है ये, आप मीन से इन तमाम का जो आपने निकाला हुआ है, डेफिनेटली आपने निकाला, ये डिस्टेंस आपने निकाला हुआ है ना सारा, ये डिस्टेंस आपने निकाला हुआ है या नहीं निकाला हुआ? ये निकाला हुआ है ना, लास्ट स्टेप में भी निकला हुआ होगा ये डिस्टेंस, और इधर भी ये निकला हुआ होगा। आपने क्या करना है, इन तमाम डिस्टेंसेस का सम ऑफ स्क्वायर करना है, सम ऑफ स्क्वायर एरर। मतलब क्या है, मैं आपको पीछे लेके चलूं अगर, तो ये देखिएगा, ये जो आपने डिस्टेंस निकाला हुआ है इसका स्क्वायर करें और सम कर लें। स्क्वायर सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं मैं कि कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, और लोग ऐसा होगा तो नहीं है, बल्कि आप एक काम करें, अगर आप सेंट्रोइड को ही सम कर लें, मतलब इसी डिस्टेंसेस को सम कर लें, बेटा यही तो निकाले थे अनीफ साहब, अभी तो निकाले थे आपने 2 ओरिजिन, ये रहे, ये निकले हुए तो हैं, ये रहे जो आपने निकाले थे, यही होंगे ना, मैंने सपोज करके बनाए, आगे पीछे होंगे कहीं। आप इस के मीन से इन तमाम पॉइंट्स का सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालें, और इसके मीन से इन तमाम पॉइंट्स का सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालें। क्या आप ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, पहले ये बताएं। जल्दी से बताइए, क्या आप निकाल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर एरर 1 फॉर क्लस्टर 1? क्या आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, जल्दी से बताइए। निकाल सकते हैं ना? हम सब निकाल सकते हैं, हमने ये काम किया हुआ है। मतलब अगर हम सिंपल डिस्टेंस ही निकाल लें और उसको सम कर लें, डिस्टेंस ऑलरेडी स्क्वायर कर रहा है तो हम इसका सम कर सकते हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर 1 आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर एरर 2 आ जाएगा। ऐसा है, तो मैं इसको कह रहा हूँ ऐसे ही। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ कि क्लस्टर 1 का सम ऑफ स्क्वायर एरर, क्लस्टर 2 का सम ऑफ स्क्वायर एरर, इन दोनों को सम कर लो आपस में, तो ये एक वैल्यू आ जाएगी, ये एक नंबर आ जाएगा फॉर के इज इक्वल टू व्हाट 2, फॉर के इज इक्वल टू 2। ये मैंने 2 क्लस्टर्स बनाए, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें ये डेटा बहुत छोटा है, ये डेटा बहुत छोटा है, 7 पॉइंट का कोई डेटा नहीं होता। आप सपोज करें कि 70,000 पॉइंट्स का डेटा है या 7,000 पॉइंट्स का डेटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये तो छोटा सा डेटा है, इसकी बात नहीं हो रही। आप सपोज करिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो के इज इक्वल टू 2 के लिए एक सम ऑफ स्क्वायर एरर आ जाएगा। क्या के इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल सकता हूँ सम ऑफ स्क्वायर एरर? एक क्लस्टर बनेगा तो एक ही क्लस्टर का डिस्टेंस निकाल लो, ऐसा ही है, हो जाएगा। क्या के इज इक्वल टू 3 के लिए निकल सकता है? 3 क्लस्टर बनेंगे, 3 हो जाएंगे सम स्क्वायर एरर 1 2 3। क्या 4 के लिए निकल सकता है? क्या 5 के लिए निकल सकता है? सबके लिए निकल सकता है 10 तक।
इसका मतलब है के की वैल्यू 1 के लिए एक सम ऑफ स्क्वायर एरर होगा, एक नंबर होगा के की वैल्यू 1 के लिए, एक नंबर होगा के की वैल्यू 2 के लिए, एक नंबर होगा के की वैल्यू 3 के लिए, एक नंबर होगा के की वैल्यू 4 के लिए। मतलब मैंने डिफरेंट क्लस्टर ट्राई किए तो सबका सम ऑफ स्क्वायर एरर मैंने निकाल लिया है। इज इट क्लियर? मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितने के होने चाहिए, ये उसका जवाब मिल रहा है आपको। ठीक है, तो हमने सपोज कर लें ये इस तरह से ग्राफ बनेगा एंड दिस इज नथिंग जस्ट SSE। ठीक है, ये SSE है, इसको इनर्शिया भी कहते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ये SSE। वाई एक्सिस पे क्या SSE, वाई एक्सिस पे क्या SSE और एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब है के की वैल्यू 1 के लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर, के की वैल्यू 2 के लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर, के की वैल्यू 3 के लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर, 4 5 6 7 8 9। आप डेफिनेटली अगर फर्ज करें, मैं आपको एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, फर्ज करें आपके पास 100 पॉइंट्स हैं और आप 100 क्लस्टर्स बना दें, 100 पॉइंट्स और 100 क्लस्टर बना दें, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आपके पास 100 पॉइंट्स हैं और आप 100 ही क्लस्टर्स बना दें तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर एरर की वैल्यू कितनी आएगी? बड़ा आसान सा सवाल पूछा है जी। मुश्किल सवाल है। अगर आपके पास 100 पॉइंट्स हैं और आप 100 क्लस्टर्स बना दें तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर एरर की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल था, बड़ा टाइम लगाया और सिर्फ एक स्टूडेंट ने जवाब दिया है। देखें सर, कितने क्लस्टर्स बनाए? 3 बनाए। अगर मैं इसमें 7 क्लस्टर्स बनाता तो हर कोई अपने ग्रुप में आ जाता जी। तो जब हर कोई अपने ग्रुप में होता तो वो अपना खुद का मीन हो जाता, और जब मीन से उसी पॉइंट का डिस्टेंस निकलता तो क्या आता? 0 आता, नहीं आता? आता ना? तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने से सम ऑफ स्क्वायर एरर कम हो रहा है। ये डायग्राम भी आपके सामने खोली हुई थी, ये देखें, नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाने से सम ऑफ स्क्वायर एरर कम हो रहा है। तो जवाब तो ये नहीं है कि सर बहुत सारे क्लस्टर्स बनाते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर एरर कम हो जाएगा, क्योंकि फिर फायदा क्या? हमें तो सही चॉइस ऑफ क्लस्टर्स करनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है? एल्बो प्लॉट। एल्बो प्लॉट किसके दरमियान में बन रहा है? वैल्यू ऑफ के एंड इनर्शिया या SSE। आपको पता है कि एल्बो का मतलब क्या होता है? एल्बो जो होती है वो इस तरह से आपका हाथ बैंड हो रहा है, ऐसा होता है ना आपका हाथ। तो एल्बो प्लॉट ये कहता है कि जहां ये बैंड हो रहा है ये वैल्यू अच्छी है के लिए, जहां ये बैंड हो रहा है ये वैल्यू के लिए अच्छी है। समझ रहे हैं? तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि एल्बो प्लॉट ये कहता है कि जहां ये बैंड हो रहा है ना एल्बो, ये एल्बो बैंड होगा, डेफिनेटली ये होगा ऐसा ही है, इसका बिहेवियर यही आएगा। नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ेंगे तो SSE कम होगा, और जब SSE कम होगा डेफिनेटली ये 9 का मतलब ये है कि बहुत कम हो गया है। लेकिन हमें कम नहीं करना है SSE, हमें सही चॉइस ऑफ क्लस्टर्स ढूंढनी है। तो देखिए ये पॉइंट जो है इस वक्त, ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, ये एक चीज क्लियर कर दूं, ये नेट पे से पिक्चर उठाई है तो ये हमारे न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अगर ये हमारी न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट कर रही होती तो के की वैल्यू 2 आती, 2 पे बैंड होता, ये 3। तो इस डेटा के लिए के की वैल्यू 3 बेहतर है। क्लियर हो गई बात? के कैसे चूज करेंगे आप? एल्बो प्लॉट। के कैसे चूज करेंगे आप? एल्बो प्लॉट। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो आप ट्राई कर लें के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, देखें एल्बो विलाउट कहाँ बन रहा है, और बनेगा, लास्ट भी बनेगा। तो जहां पर ये बैंड हो रही होती है एल्बो, मतलब ये जो ग्राफ बैंड हो रहा होता है, इसको आप चूज कर लेते हैं कि ये के की वैल्यू सही है। तो ये इसका जवाब है कि सर के कितने होने चाहिए। तो होपफुली इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा आप। क्लियर? ये कैसे निकल रहा है इनर्शिया फॉर एवरी इंडिविजुअल के मीन? नहीं बेटा, ये है, ये वाला बैंड है, ये बैंड नहीं हो रहा, ये बैंड बिल्कुल क्लियरली हो रहा है, ये थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब इस वाले पॉइंट को कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, एक न्यूमेरिकल और है, ये रहा। तो ये आप देख लीजिएगा खुद,
मतलब खुद से देख लीजिएगा, इसमें ये भी मैंने इंटरनेट पे से एग्जाम्पल उठाई है। और ये कह रहे हैं कि वी हैव 4 मेडिसिन एज आवर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ईच मेडिसिन हैज 2 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट आर वेट इंडेक्स एंड पीएच लेवल। हमें क्लस्टरिंग करनी है कि भाई मेडिसिन ए, मेडिसिन बी, मेडिसिन सी, मेडिसिन डी जो है वो कौन सी किस ग्रुप में, कौन सी किस ग्रुप में, और हमें 2 क्लस्टर्स बनाने। ठीक है, तो आसान सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अब ये कह रहे हैं कि सपोज वी चूज मेडिसिन ए एंड मेडिसिन बी एज द फर्स्ट सेंट्रॉइड। ठीक है, तो इन दोनों को हमने पहला पहला क्या ले लिया, इसको पहला मीन ले लिया, इसको दूसरा मीन ले लिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये देखें, ये ग्राफ हमने बना भी दिया और सी कह दिया इसको, C1 C2, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2। अब हमारा काम क्या होगा, हम इनके पास सबका डिस्टेंस निकालेंगे। ऐसा ही है, तो इसके साथ जब इसका डिस्टेंस निकलेगा तो 0 आएगा, इसके साथ कोई नंबर आएगा, इसके बाद कोई नंबर। तो ये देखें, कोई डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब ये इन्होंने जिस तरह से किया हुआ है वो समझा देता हूँ आपको, कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं, लेकिन चूंकि आप लोग हैं तो आप लोगों को मुश्किल लगेगा। ये इन्होंने ना एरे की फॉर्म में डिस्टेंस लिखे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो C1 चूज किया है 1 1, उससे तमाम लोगों का डिस्टेंस ये रहा, और C2 के साथ डिस्टेंस ये रहा। ठीक है, ये देखिए, पांचों पॉइंट है आपके, चारों पॉइंट है ये आपके। तो C1 के साथ जब 1 1 का डिस्टेंस निकाला तो 1 1 का डिस्टेंस C के पास 0 आ गया, 1 1 का डिस्टेंस C1 के पास 0 आ गया, और 1 1 का डिस्टेंस C2 के पास आ गया 1। इसी तरीके से 2 1 का डिस्टेंस C1 के साथ आ गया 1, और 2 1 का डिस्टेंस C2 के साथ आ गया 0, एंड सो ऑन। तो यहां पर आप क्लियरली ग्रुपिंग कर लें कि कौन सा किस ग्रुप में। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये पहले ग्रुप में है, ये दूसरे ग्रुप में है, ये भी दूसरे ग्रुप में है, और ये भी दूसरे ग्रुप में। देखिए ना, इन दोनों में कौन कम है, इन दोनों में कौन कम है। तो 3 पॉइंट अगर हम ग्राफ पे भी जाके देखें तो ये देखें, अगर हम ग्राफ पे भी देखें तो ज्यादा लोग जो है वो किसके करीब हैं, इसके करीब, ये दोनों इसके करीब हैं। तो ये तीनों एक ग्रुप में आ जाएंगे इनिशियली। जब अगर हम बनाना चाहें तो ये तीनों एक ग्रुप में आ जाएंगे, और ये एक सिंगल ग्रुप में होगा इनिशियली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा जी, फिर हम अगर आगे बढ़ें तो हम दोबारा से मीन निकालेंगे। तो ये पहले वाले का मीन वही रहेगा, दूसरे वाले का मीन अपडेट हो जाएगा। ये देखें, तो हमने मीन निकाला, तो ये मीन हमारे पास अपडेट होकर, मतलब इन्होंने ये काम दूसरी स्लाइड में भी किया हुआ है। ये देखें, ये एक ग्रुप में, ये दूसरे ग्रुप में, ये मीन अपडेट हो गया हमारे पास। ये आ जाएगा 1 1 ही रहेगा, इसका आ जाएगा 11.3, 11/3, 8/3। फिर दोबारा फिर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज अपडेट हो रही है नहीं हो रही देख लेते हैं। लेकिन ये तो ग्रुप 1 में ही रहेगा, ये भी ग्रुप 1 में आ गया, ये ग्रुप 2 में है, ये ग्रुप 2 में। तो देखें, पॉइंट 2 ने अपनी मेंबरशिप चेंज की है, मेडिसिन बी ने अपनी मेंबरशिप चेंज की है, तो इसका मतलब मीन अपडेट होगा। तो ये काम भी देख लीजिएगा, ये भी इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल, मैंने एक और स्लाइड में इंसर्ट कर दिया था। देखें, उसके बाद ये मजीद कोई चीज़ अपडेट नहीं होगी। तो ये 2-3 न्यूमेरिकल है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आखिर में जो ग्रुप बनेंगे वो ये बनेंगे। एल्बो प्लॉट आपको मैंने समझा दिया है। अब प्रॉब्लम क्या आती है के मीन के अंदर, समटाइम्स हम फंस भी सकते हैं। अब अगर जबरदस्ती इस डेटा के अंदर हम लोग 2 क्लस्टर बनाने की कोशिश करें, मैंने अगर आपको एल्बो प्लॉट बता दिया है, तो जबरदस्ती देखें इसके अंदर अगर मैं 2 क्लस्टर बनाने की कोशिश करूं तो सही नहीं है ये। इसके अंदर बेहतर होता है कि एक ही क्लस्टर बनाया जाए।
और इसके अंदर मैं जबरदस्ती एक क्लस्टर बना रहा हूँ, जबकि यहाँ बेहतर होता है कि 2 क्लस्टर बने। तो चॉइस ऑफ की इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, अब यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इस केस में के मीन सही काम नहीं करेगा। इस केस में के मीन सही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका था के मीन। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, एल्गो प्लॉट से मुताल्लिक या कोई चीज़, इसका अब हम कोड करेंगे। कोई सवाल? जी, ये 11 लेक्चर है। फिर हमारा जो एक लेक्चर होगा वो होगा 10 तारीख को। फिर 17 को हमारा प्रोजेक्ट चेक होगा और 24 को हमारी लास्ट क्लास होगी। तो रमजान में हमारी 2 क्लासेस आ रही हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है और एक हमारी रेगुलर क्लास है। 17। बस आपने नेक्स्ट सैटरडे तक वीडियो अपलोड कर देनी है अपने प्रोजेक्ट की बना के, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा गूगल फॉर्म पर। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया। हम कोड की तरफ चलते हैं। अगेन बात वही है कि भाई एक डेटा सेट यूज कर रहा हूँ मैं, और डेटा सेट किस चीज़ का है वो देख लेते हैं। मैं ज़रा इसको खोल लूँ। ये मेरा डेटा सेट है जिसमें एज और इनकम मौजूद है और लोगों के नाम मौजूद है। कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। अब दिख रहा है? जी, ये डेटा सेट है। डेटा सेट दिख रहा है? जी, ये डेटा सेट क्लियर है आपको? ये है नेम, एज और इनकम। तो नेम हमें पता है कॉलम किसी काम का नहीं है। एज और इनकम गिवन है और छोटा सा डेटा सेट है, मतलब 20-22 वैल्यूज हैं, 22 वैल्यूज हैं, जिसमें 2 कॉलम है हमारे पास, एज और इनकम। एज लोगों की गिवन है और इनकम गिवन है। अच्छा, हमने ये बात की थी कि भाई हमारे पास डेटा सेट में काफी रेलिवेंट कॉलम्स हो सकते हैं, तो हमारे पहला कॉलम हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले अपने पास इस डेटा को लोड करवा लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद के मीन इस पर अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले मैं पांडास को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। एक मिनट, मैं ज़रा चैट खोल लूँ आपको। ठीक है सर। अच्छा, पांडास के अलावा हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हम प्लॉट भी करके दिखाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, इंपोर्ट पे प्लॉट, पाई प्लॉट एज पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने दोनों इंपोर्ट करवा ली। फिलहाल हमने इंपोर्ट करवाई है, आगे हमें के मीन्स वगैरह की जब जरूरत पड़ेगी तो उसको वही इंपोर्ट करवा लेंगे। अच्छा, क्या नाम था फाइल का? इनकम।
डेटा फ्रेम में पी डी डॉट रीड इनकम, तो पाथ देना पड़ेगा मतलब। ये भाई, ये हमने डेटा फ्रेम मतलब डीएफ के अंदर हमने अपनी फाइल को रीड करवा दिया। ठीक है, इसका शेप देख लें क्या है। क्या गया हमारे पास 22/3। तो हमें पता है कि फर्स्ट कॉलम हमारी किसी काम का नहीं है। पहले हम ये कर लेते हैं कि इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, स्कैटर प्लॉट से कर लेते हैं, और ताकि इसका थोड़ा सा बिहेवियर समझ में आ जाए, दिख भी जाएगा कि कितने क्लस्टर्स बन रहे हैं। तो कैसे, क्या कमांड है प्लॉट डॉट स्कैटर की, किसी को याद है? जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना पड़ता है ना इसको, तो डी एफ। मुझे बताइएगा मैंने ये काम ऐसे क्यों किया है, तो खैर आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताइएगा कि ये काम मैंने ऐसे क्यों किया और इसको वैसे क्यों किया। जब मैं इसको लेवल भी दे देता हूँ, एक्स लेवल। एक्स लेवल पे क्या है हमारे पास, एज, और वाई पे क्या है, सही आई बड़ा है इनकम। क्या गड़बड़ है, इसने ज्वाइन किया। एज, एज का ये बड़ा है। ठीक है सर, ये आपका ग्राफ आ गया, सही है, थैंक यू। तो वी कैन क्लियरली सी कि देयर आर 3 क्लस्टर्स ना, एक क्लस्टर ये बन सकता है, एक क्लस्टर ये बन सकता है, और एक क्लस्टर ये बन सकता है। तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि सर, अच्छा के मीन डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं कि देयर इज नो नीड फॉर एनी ट्रेनिंग, क्योंकि ये जस्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन करता है। तो sklearn डॉट क्लस्टर से हम इंपोर्ट करवाएंगे के मीन्स। ये हमने इंपोर्ट करवा ली, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि भाई एक वेरिएबल ले लेते हैं के एम, और उसमें क्या करते हैं कि ये मीन्स को रिटर्न करवा लेते हैं, वही जैसे हम करते रहे सारी मॉडल्स के बाद। और इसका जो पैरामीटर होता है वो क्लस्टर्स होता है, तो एन क्लस्टर्स होता है इसका। और उसको हम ले लेते हैं फिलहाल 3, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक गड़बड़ होगी, लेकिन वो जानबूझ के मैं कर रहा हूँ कि आपको, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। अच्छा, इसमें भी ना कोई फिट करने की जरूरत नहीं है मॉडल। आप सिंपल क्या करें, मतलब
आप एक वेरिएबल ले लें y, ठीक है, और इसमें आपने है तो उसका वही नाम km डॉट फिट वही होगा जैसे मॉडल डॉट फिट होता था, लेकिन इसमें क्या है आपके पास मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट है, मतलब क्योंकि इसमें ना कोई वो नहीं हो रहा क्लासिफिकेशन कि आपको वो कुछ रिटर्न करेगा, वो बेसिकली क्या करेगा ग्रुप बना देगा। तो डेटा फ्रेम में मैं क्या कर रहा था, दो चीज़ों पर अप्लाई कर रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है एज और दूसरी चीज़ क्या है इनकम। तो क्या है मेरे पास नाम एज, और इनकम है इनकम। ये देखिए अभी मैंने सिंपल से इसको चलाया है, तो ये बता रहा है कि के एम डॉट फिट फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट इसका ना फंक्शन है जो कि हम रिटर्न करवा रहे हैं, और उस पर हम इन दो कॉलम को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये क्या बता रहा है वाई प्रेडिक्ट कि ये कॉलम वाइज ये पॉइंट वाइज ना आपको ग्रुप असाइन कर दिए, कि शुरू के दोनों पॉइंट जीरो क्लस्टर्स में, फिर ये सेकंड क्लस्टर में, ये फर्स्ट क्लस्टर में सारे, ये सेकंड क्लस्टर में, ये सेकंड क्लस्टर, ये जीरो क्लस्टर में, और ये टू क्लस्टर में। तो ये इसने ग्रुपिंग कर दी है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस ग्रुपिंग को अगर हम दोबारा से देखें किसके जरिए, ग्राफ के जरिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता रहा हूँ, देखें हम एक काम करते हैं, ये लेबल्स है ना बेटा, ये लेबल्स मिल गया हमें, हाँ या ना, मुझे बताइए ये लेबल्स मिल गया। इसको देखें हमने क्या करवाया, के मीन्स को इंपोर्ट करवाया, और उसके बाद ये छोटा सा कोड है जो कि के मीन्स नंबर ऑफ क्लस्टर 3 और वाई प्रेडिक्ट, ये के एम डॉट फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट क्या है, दोनों कॉलम पे अप्लाई करते हैं। मुझे बताइए ये हमें लेबल्स मिल गए, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो मेरे पास डेटा है उसके लास्ट में इसको इंसर्ट कर दूं, मतलब ये जो ये पूरा डेटा है आखिर में कॉलम बनाऊं क्लस्टर्स के नाम से, और ये पूरा उठा के इंसर्ट कर दूं, तो सबके साथ सबके लेवल्स लिखे हुए आ जाएंगे। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, पहले ये बताएं। वो कैसे करूंगा मैं, क्लस्टर्स, और मैं इसको इंसर्ट करवा दूंगा कहां पर, आखिर में। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखें df डॉट हेड, ये देखिए आ गया। अभी इसमें एक गड़बड़ है, अभी कोड हुआ नहीं है, ठीक है, उस सवाल का जवाब आप लोग मुझे देंगे। तो यहां तक समझ में आ गया सब, कि अगर मैं पूरा आपको df दिखा दूं तो ये देखें, ये देख रहे हैं, ये पूरे डेटा के पास इसके क्लस्टर्स लगे हुए आ गए। अब सवाल ये है कि इसको ग्राफिकली भी देखना है, ऐसा ही ना, तो हम कैसे देखेंगे उसको समझ लेते हैं। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसमें उसके सेंट्रोइड क्या आ रहे हैं, तो उसका ना उसका जो फंक्शन है, मतलब उसका जो पैरामीटर है वो है के एम डॉट क्लस्टर अंडर स्कोर सेंटर है, शायद के एम डॉट क्लस्टर अंडर स्कोर सेंटर अंडर स्कोर। याद होगा आपको ये बात कि जब हमने लीनियर रिग्रेशन का कोड किया था तो उस वक्त भी हमने क्या किया था कि कोफिशिएंट्स रिटर्न करवाए थे, बी नॉट बी वन, आपको याद होगा। तो अंडर स्कोर आखिर में लिखा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ पर क्लिक करके, शिफ्ट टैब दबा के आप देख सकते हैं। देखें मैंने आपको पहले ही बताया कि किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, आप शिफ्ट टैब दबा के प्लस दबा के सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये बता देगा आपको कि इसकी क्या क्या पैरामीटर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। शिफ्ट टैब दबाएं किसी भी चीज़ पर क्लिक करके, और उसके बाद ये देख लें। तो अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये तीन चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपके पास तीन क्लस्टर्स बन रहे हैं, आपके पास तीन क्लस्टर्स बन रहे हैं, ऐसा ही है।
इन 3 क्लस्टर्स का ये मीन है, मतलब ये जो 1 1 1 1 है, ये जो पॉइंट्स है इनका मीन है, ये जो 2 2 2 है उनका मीन है, और 0 0 0 इनका मीन है, एक्स और वाई वैल्यू फॉर एवरी मीन। अब अगर मैं ये देखना चाहूं कि मेरे क्लस्टर सही बने या नहीं बने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। और मैं ग्राफ प्लॉट करके वो जो 3 क्लस्टर्स बने उनको अलग अलग कलर से अगर प्लॉट कर दूं और उनके साथ उनका मीन भी प्लॉट कर दूं, तो मुझे थोड़ी विजुअलाइजेशन हो जाएगी, यस और नो। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब इतना कोड तो आपको आता ही होगा कि इसमें से सिर्फ मुझे ये वाले कॉलम उठाने हैं जिसमें 0 लिखा हुआ है, ये और ये, सिर्फ ये 4 उठाने और इनको किसी एक कलर से प्लॉट करना है। तो कोड पता है आपको कुछ, सिर्फ ये वाले रॉज उठानी है जिसमें 0 0 लिखा हुआ है और इनकी एक्स और वाई को प्लॉट करना है ग्राफ पे किसी कलर से। क्या ऐसा कर सकता हूं मैं या नहीं कर सकता, मतलब आपको आता है या नहीं आता? मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाह रहा हूँ सिर्फ ये 4 पॉइंट जहां 0 0 लिखा हुआ है, कोई लॉजिक लगा के, फिर मैं ये 1 1 वाले पॉइंट प्लॉट करना चाह रहा हूँ एक्स और वाई, और 2 2 वाले अलग अलग कलर से। क्या मुझे ये कोड आता है या नहीं आता? पाइथन हम लोग काफी अर्से से पढ़ रहे हैं, सिर्फ मशीन लर्निंग में नहीं पढ़ी। हो तो सकता है, अभी तो पूछा है मैंने, आपको आता है या नहीं आता, ये सवाल था मेरा। ये कोड क्या करेगा, ये कोड क्या करेगा? ये कोड df1 के अंदर सिर्फ वो रिटर्न करेगा जिसमें क्लस्टर जो है वो 0 के बराबर है, आखिरी वाला कॉलम 0 के बराबर है, ठीक है। ये वाला कोड क्या रिटर्न करेगा, जिसमें क्लस्टर जो है वो 0 के बराबर है। तो ये वाला कोड क्या रिटर्न करेगा, जिसमें 1 के बराबर है। तो ये वाला कोड क्या रिटर्न करेगा, जिसमें 2 के बराबर है, ठीक है। ऐसा है, ये मीटिंग एंड हो रही है, सब लोगों से पूछ रहा हूँ। चलिए मीटिंग एंड हो रही है तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, 5 मिनट में ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक 4 बजे ही होगा, फौरन ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग 2 3 मिनट में।